क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? आइए देखो, वेक्टर में आपको देखो, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आप आगे के चैप्टर्स भी पढ़ ही रहे हो, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, बेसिक जानकारी यूज में आ रहा है ना, बहुत हाई फाई उसका वेक्टर का यूज नहीं आ रहा है ना। हाँ, चैप्टर पढ़ते समय हाई फाई क्वेश्चन जरूर लगाते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में तो हम लोग बहुत आसान आसान ही सीखते हैं। बहुत टफ सीखते हैं क्या? नहीं, आसान आसान सीखते हैं, टफ सीखते हैं। आसान आसान और इक्वल टू आसान स्क्वायर। ओके, अब देखो वेक्टर में क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है जिसको हम लोग नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं जिसको नाप सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मुझे लगा छिपकली है those which can be measured is called, those which can be measured is called physical मेजर्ड, those which can be measured is called, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जिसको नापा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हमारा मास नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं? ऐसे हमारा मास 76 किलोग्राम है, लो भैया 76, इमेजिनेशन होता है ना 76 किलोग्राम। अब मैं आपको 76 किलो लड्डू दूं, 2 किलो लड्डू दूं, आप कौन सा लोगे? ये देखो 2 किलो पता नहीं कौन बोल रहा है, जानकारी ही नहीं। अबे 1 किलो रख लेना, बाकी 75 किलो बेच देना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना खाओगे उतना ही लोगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केलर, वो सॉरी फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? हाँ, इसका तापमान अभी कितना लिखा है वहां, देखो लिखा है ना 24, 24 मतलब क्या 24, इसका मतलब 24 डिग्री सेल्सियस महसूस हो रहा है ना कि ठीक ठाक होगा। 50 बोल दूँ तो बचोगे, खत्म हो जाओगे। समझ में आया बच्चों? तो टेम्परेचर क्या है, एक इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। दुख नाप सकते हो क्या? आप एक तो आप क्या बोलते हो, मेरे दुख, मेरे जीवन में क्या 25 दुख है, 25 रुपए का दुख है, ऐसा कुछ बोलते हो क्या? कोई क्वांटिटी है क्या? बहुत ज़्यादा दुख बोलते हो या बहुत कम या न के बराबर बोलते हो, लेकिन उसको नाप नहीं सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी वह होती है जिनको नापा जा सकता है, और इसको नाप जिस, दोज विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड, दोज विच कांट बी मेजर्ड, कांट के बाद क्या आता है, बी मेजर्ड, इज कॉल्ड व्हाट, इमोशंस। इमोशंस क्या, दो टाइप होते हैं, सॉरोनेस या फिर हैप्पीनेस। सॉरो लगता है इंग्लिश चल रहा है, सॉरोनेस इंग्लिश क्लास में बैठे हम लोग, हैप्पी कैसा नेस है, समझ में आया बच्चों? तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको नाप सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, कितनी प्रकार की, दो की तीन, तीन होती है, लेकिन पढ़ना कितना है, दो। एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा क्या है बच्चों, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा क्या है बच्चों, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। ये हमें नहीं पढ़ाया जाता है, फालतू है क्या बच्चों, फाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी वेरी नहीं आया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल। हाँ, जैसे मान लो जिसको, स्केलर क्या होता है, जिन फिजिकल क्वांटिटी को, ये देखो हिंदी में लिख रहा हूं, जिन फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, समझने के लिए सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, की जरूरत होती है, उसे हम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दोस्त फिजिकल क्वांटिटी, जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है। एग्जाम्पल, जैसे मैं तुमसे बोलूं मेरा मास 76 किलोग्राम है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, मेरा मास, माई मास इज 76 किलोग्राम, ठीक है। फिर मैं क्या बोलता हूं, मेरा मास, माई मास इज 76 किलोग्राम ड्यू ईस्ट। आपको कौन सा शोभा दे रहा है, शोभा समझते हो, कौन सा शोभा दे रहा है स्टेटमेंट? दूसरे में लग रहा है कि इंसान पागल हो गया है, जो 76 किलोग्राम ड्यू ईस्ट क्या है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, कौन सा सही है आपको, पहला वाला कि दूसरा वाला? समझ में आया बच्चों? इसका मतलब मास को समझने के लिए, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए क्या। इधर तो मेरी बात सुनो, अगर आए हो तो मेरी बात सुनो ना, आए हो बेटा, सुनो समझो,
अगर कोई चीज़ अगर हम लोग इकट्ठा हुए तो किसी कॉज के लिए हुए ना, यहाँ ऐसे टाइम पास के लिए नहीं हुए। कितना ढेर सारा बत्ती छाता लगाए यहाँ पर टाइम पास करने के लिए। बिना छाता लगाए भी टाइम पास हो सकता था ना, पार्क में बैठ के। वो देख रही है ज्योति। तो ये कौन सा सही स्टेटमेंट है? ये वाला सत्य है कि ये वाला सत्य है? पहला वाला बहुत ज़्यादा सही है, ये वाला ठीक है, टाइम पास है। समझ में आया? तो मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ रॉन्ग है, सेंस नहीं बना, जब सेंस नहीं बना रहा है। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमको सिर्फ, अगर सिर्फ इसकी ज़रूरत होगी तो वह क्या होगा तुम्हारा? स्केलर। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड टू अंडरस्टैंड। समझ में आया बच्चों? तो ये वाला फर्स्ट वाला सही है गलत है? और ये वाला समझ में आया बच्चों? क्लियर। अब जैसे बच्चों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग हाउ टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मास, हाँ मास क्या है? 76 किलोग्राम बताया था, है कि नहीं? यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? या फिर इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। समझ में आया बच्चों? और ये तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पर? यूनिट। समझ में आया? तो फिजिकल क्वांटिटी किस फॉर्म में कर सकते हैं? एन इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिट। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू कोई बोलता नहीं है, सब लोग क्या बोल के आगे बढ़ जाते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या चीज़? जैसे मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ, बताना। आज मैं 6 घंटे सो दिया। आज मैं कितना घंटे सो दिया? तो सबसे पहले आप बताइए, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी हियर? टाइम। राक्षस पैदा हुए हो क्या? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी हियर? टाइम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिट। व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू हियर एंड व्हाट इज यूनिट हियर? घंटा। क्या है बच्चों? तो टाइम इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 6 घंटा। लो खत्म। सारा फिजिकल क्वांटिटी 6 है। अगर फिजिकल क्वांटिटी 6 है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? सो दिया। आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? नेक्स्ट। अरे यार, ओके। अब आप बताना, स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज, स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, कौन सा साइकिलिस्ट है बच्चों? साइकिलिस्ट इज 36 किमी प्रति घंटा। 36 किमी प्रति। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी हियर? क्या होगा? अब व्हाट इज 36 हियर? और यहाँ व्हाट इज यूनिट? ये यूनिट। तो इस समझ में आया बच्चों? तो ये यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? तो जिन फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आज रायपुर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है पश्चिम की दिशा में। यह सही है कि आज रायपुर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है? टेम्परेचर को समझने के लिए क्या हमें 36 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ी कि साथ में पश्चिम की दिशा की जरूरत पड़ी? पश्चिम मतलब वेस्ट डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या? तो इस फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए सिर्फ हमको क्या 36 की जरूरत पड़ी कि डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? तो बताओ टेम्परेचर क्या है? स्केलर की वेक्टर है? ऑफ कोर्स स्केलर है। क्या बच्चों? तो हम समझे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कौन कौन से? सबसे पहले बच्चों मास। आप बताना फिर क्या है बच्चों आपका? टेम्परेचर। कैसा रेचर है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, अरे यार बस नरक कर दी जिंदगी, लो खुश हो जाओ, लो खुश। एनर्जी है कि नहीं है? एनर्जी है कि नहीं बच्चों? एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है? मेरे पास 10 जूल की एनर्जी है, क्या मैं सिर्फ इसके पास जा सकता हूँ, साई के पास जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी, एनर्जी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है क्या? वह एनर्जी का कोई डायरेक्शन, एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है? जब इतने बच्चे से सब बताते हो, लेकिन जब पढ़ाई के दौरान फ्यूचर में जब पूछता हूँ एनर्जी, तो क्या पता नहीं कुछ कुछ बताने लगते हो। एनर्जी स्केलर के वेक्टर है? इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं जी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कैसा फिजिकल क्वांटिटी बच्चों? जिन भौतिक राशि
फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली लैंडेड फ्रॉम कैलिफोर्निया। फिजिकल क्वांटिटी नहीं जानते हो? फिजिकल मतलब भौतिक, क्वांटिटी मतलब राशि, राशियां। दोज फिजिकल क्वांटिटी वह भौतिक राशि जिसको समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत भी पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड क्या है बच्चों? डायरेक्शन टू अंडरस्टैंड हिम। इंग्लिश चल रहा है, टू अंडरस्टैंड हिम। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू अंडरस्टैंड इट इज कॉल्ड वेक्टर फिजिकल। आप लोग का इंग्लिश वाकई में अच्छा बच्चों, झूठी तारीफ कर दूं। ठीक है, देखो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्या है बच्चों? कोई ब्लॉक है, इस पे हमने फोर्स, इस पे हमने फोर्स लगाया। क्या लगाया? लगाया 10 न्यूटन का। 2 केजी किधर गया? दरवाजा साइड की पर्दा साइड? हैं? डायरेक्शन ही, इसका मतलब फोर्स के साथ डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? फोर्स के साथ डायरेक्शन, सिर्फ फोर्स मैग्नीट्यूड से काम चलाता है, डायरेक्शन से डायरेक्शन भी चाहिए। 10 न्यूटन सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है? हमको डायरेक्शन की जरूरत, डायरेक्शन की भी जरूर है। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब वाह मत सो बेटी राजा सोना क्यूटा। समझ में आया कि नहीं? तो फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है बच्चों? वाह क्या कलर है। और ये क्या है बच्चों? डायरेक्शन। इसका मतलब फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल, फोर्स इज अ, पीक्यू क्या है? फिजिकल। नहीं आया, खत्म। आया कि नहीं आया? और भी बहुत ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, और भी बहुत ढेर सारे। अब एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? देख लो, सबसे पहला एग्जांपल क्या हम देंगे? फोर्स, क्योंकि फोर्स सबसे ज़्यादा समझ में आता है। उसका फोर्स का बेटा कौन है बच्चों? फोर्स का बेटा ये बाप है, तो ये बाप है तो। अब बच्चों वेलोसिटी भी है, क्या बच्चों? और बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी है, क्या बच्चों? कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहां से टैगोर नगर चौक जाने अनंत रास्ते हैं, ओवरब्रिज घूम के, साहू वगैरह के पोहा खा के, फिर घूम के, फिर पीछे से देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल से लौट के यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ तो नहीं आओ, उधर टैगोर नगर चौक चले जाओ, उसका फिर यहाँ से डायरेक्ट निकल के लेफ्ट हैंड लेके वहाँ चले जाओ, फिर यहाँ से आगे निकल के फिर यहाँ से जस्ट वाले मोड़ से घूम के पार्क से घूम के जाओ। एक रास्ता के इनफाइनाइट रास्ते हैं, लेकिन सबसे छोटा रास्ता क्या यही वाला होगा? ये वाला अनंत रास्ते ना, सबसे छोटा रास्ता यही तो है। अ से ब तक, इनिशियल से फाइनल तक के सबसे छोटा रास्ता यही तो है। इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का हमेशा डायरेक्शन होता है, कहाँ से कहाँ? इनिशियल से। नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या? ये देखो, यह भी दूरी है 10 मीटर, यह भी दूरी होगा 20 मीटर, लेकिन ये भी होगा लेकिन कुछ कम होगा, कुछ शॉर्टेस्ट रास्ता। कैसा रास्ता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? शॉर्टेस्ट रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और इसका डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? इसका डायरेक्शन, कोई शर्माने वाली बात, डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगा। तुम मुझे बताओ पहले, एक कीड़ा है, कौन है बच्चों? कीड़ा देखे हो आप लोग?
खाए हो? बेयर ग्रिल्स खाता, बेयर ग्रिल्स नहीं खाता, पर उसमें 2 ग्राम प्रोटीन है, मैं 2 दिन तक जिंदा रह लूंगा। कुछ नहीं, बैठिए। होगा क्या? हुआ तो आपको डेली रूटीन है। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट रास्ता है? क्या उसका डायरेक्शन नहीं है? टू टू, यस और नो? ये तुम्हारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये सारे को, तो सारे में क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इनको समझाने के लिए। अच्छा, इनको समझाने के लिए मैग्नीट्यूड से काम चलेगा, डायरेक्शन से कि दोनों से? क्लियर हुआ? आइए हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, आगे तो बढ़ेंगे ही। अब हम पढ़ते हैं अपने काम धंधे पे आते हैं। वेक्टर फिजिकल कैसी क्वांटिटी है? इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। इसको इसको इसके अंदर दो बातें हैं, इसके अंदर दो बात छुपी है तो ठीक है, लेकिन छुपी है। वो क्या है? कौन कौन सी बेटा? मैग्नीट्यूड एंड डाई। समझ में आया? उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ कुछ? इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जेड बाहर है, वो नहीं बोर्ड पे बना पाते हैं, इसलिए हम लोग इसे तिरछा खींच देते हैं। इन्हीं की कोई बच्चा ओ ये जेड। एक बार मैं ऐसे कर रहा था, मैं बोला बच्चों फोर्स लग रहा है 10 मिनट, बताओ डायरेक्शन कितना? अरे जेड है सर। जेड ऐसे होता है कि ऐसे होता है? बाहर को नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो तिरछा बना देते हैं। हाँ कि ना? एक्स वाई और जेड। इसका हमने नाम दिया कितना, और बाकियों का नाम क्या दिया है? जे। इसका के ए। खत्म। तो बच्चों, ये अगर x है तो ये भी तो एक डायरेक्शन होगा, ये y है तो ये भी तो होगा, ये अगर i है तो ये भी तो होगा, ये j है तो ये भी तो होगा। नहीं आया? इज इट क्लियर? खत्म। और बाहर वाला क्या होगा? कि बाहर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? बाहर वाला के कैप होगा। इसको कभी कभी ऐसे दिखाते हैं डॉट से। कैसे दिखाते हैं? अंदर वाला क्या होगा? माइनस के कैप। बच्चों के समझ में आया? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर तेज पढ़ा रहा हूँ? तेज चल रहा है, तेज चल रहा है? सोच के बोलो। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अब आया ऊट पहाड़ के। बहुत अच्छा लगता है सुन के। जब भी आप लोग बोलते हो ना एसी पंखा, तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। बहुत बोलते थे ना, काफी गर्मी, एसी काम ही नहीं कर रहा है, आप कर ली। अभी आया ऊट। योगेश ठंडा लग रहा है? ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या पढ़ेंगे? हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। आओ थोड़ा चॉकलेटी कलर लेते हैं। हाउ, नहीं आया अभी, कौन सा लेटी है? हाउ वेक्टर, ओह क्या बात है। हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। हमेशा रंग बिरंगा जीवन जीना चाहिए। हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट? बाप रे बाप तन्मय, मगरमच्छ देखो, उसका मुंह कितना खुलता है, थोड़ा सा कि अनाप शनाप? खुल गया और है। अबे बहुत ज्यादा खुलता है ब्रो, 90 डिग्री बेवकूफ के ऑब्ट्यूस एंगल तक खुलता है। सेम वही हुआ था अभी। इतना एसी चलेगा तो नींद ही बस कर बेटा, रात भर सोया भैंसा हुआ है। एक लिमिट तक सोते हैं बेटा। नहीं आया? काफी खाए ना, ये दिक्कत है। बहुत ज्यादा खा लियो। कुछ खाए कि नहीं आज? तब कैसे आ रहा है? सर वे सिंधी कहाँ गया? वो सिंधी कहाँ गया? अबे जुमनाना कहाँ, क्या खाया बेटा?
चाय टोस्ट खाए हैं, इतना स्टाइलिश खाना खाए हैं। इसको ए के ऊपर तीर लगाए, इसको लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? वेक्टर है, क्या पढ़ेंगे? या फिर ए वेक्टर, क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर। कभी बी वेक्टर लिखो, क्या पढ़ेंगे? ब वेक्टर। या फिर नहीं आया बच्चों? इसके ऊपर जो माथे पे, कई बच्चे बोलेंगे सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? मतलब ये भी डाउट होता है, मुझे कभी सोचा नहीं था। बच्चे पूछे रहे सर ऐसे माँ कसम ये कौन सा सवाल था? ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखते हैं कैसे? अजीब नहीं हो जा रहा है? ऐसे सही है ना? आपको ऐसे बनाना कंफर्टेबल? ऐसे दोनों? अबे ये ऐसे चल जा रहा है ना, ऐसे लिखते आ रहे हो ना? हाँ कि ना? बी वेक्टर है कि ब वेक्टर है? ओके, ए वेक्टर। और इसका तीर जूम करो, क्या करो बच्चों? जूम करेंगे, हमारा जूम करो, टू टू टू, हो गया? हाँ कि ना? तो एक काम करते, जूम नहीं करते, क्या कर रहे हैं? तुम्हारे अच्छा लगने के चक्कर में कुछ भी करूंगा मैं। चलो, तो बच्चे यहाँ पे जूम किए, जूम किए, तुमको ये दिखा, इसको बोलते हैं माथा, क्या बोलेंगे? माथे, हेड। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ये तुम्हारा क्या है? लेंथ ऑफ, बहुत बढ़िया, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ। ऐसे हर इंसान का अपना जीवन में कर्तव्य है, वैसे इनका हेड और टेल का भी कर्तव्य है। ऐसे आपका कर्तव्य क्या है? मनुष्यत फैलाना। क्या फैला रहे हो? एक विद्यार्थी के जीवन में क्या है? विद्या को ग्रहण करना है ना, लेकिन वो कहाँ कर रहा है? वो क्या कर रहा है? मनुष्यत फैला रहा है। अब कोई देख ही नहीं रहा है, मैं नहीं फैलाता मनुष्यत। देखो, सबसे अब काम बताते हैं, वो काम क्या है, इनका काम क्या है? इस एरो में हर फंक्शन बताना है। सबसे पहले हेड का काम क्या है बच्चों? क्या बताना? डायरेक्शन बताना है। क्या बताना है? अच्छा बच्चों, लेंथ ऑफ एरो क्या बताएगा बच्चों? वेक्टर बताएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ भे का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यस और नो। और टेल क्या है बच्चों? बाद में बताऊंगा। कब बताऊंगा? जब समय आएगा तब। जब समय, एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं आपको बता और आप सुन और जान। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जैसे एक सुअर है, क्या है बच्चों? एक F1 लगा और F2 लगा, बताओ कौन सा फोर्स बड़ा, कौन सा छोटा? किस किस ये एक वेक्टर है, दूसरा एक वेक्टर है, ये फोर्स है ना बेटा, फोर्स वेक्टर। कैसा वेक्टर है ये? तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? कैसे पता चल रहा है? लेंथ ऑफ एरो किसका ज्यादा है? तो F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। नहीं आया बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर के बाद क्या आता है बच्चों? F2। नहीं आया? क्लियर? तेज चल रहा है? मन सिंह राठौर सही चल रहा है, तेज चल रहा है? ओके। आदित्य सिंह राठौर, क्या नाम है? रुद्र राठौर, भविष्य का है राठौर, आप भी राठौर हो? ओके। बाप रे बाप, एक और राठौर कहाँ था अभी? नहीं, हाँ वो राठौर, वही राठौर ठाकुर एक ही है कहाँ पे? उसको तो, वो तो उसको भी तो अटेंड करना था, मैं उसको पहचान रहा हूँ। वो नहीं है, वो मौज तो कर ही रहा है, तो तुम कौन सा रुके हो? तुम भी तो मौज ही कर रहे हो। चलो, टाइप्स ऑफ वेक्टर कैसे बच्चों? टाइप्स ऑफ डॉट और क्रॉस ना? यस सर। पैरेलल वेक्टर। एक बात बताओ, जब तुम लोग पढ़े हो तो कहाँ आए हो बेटा? यहाँ पे मेला लगा है। पढ़े हो, जानते हो, तो मैं वही जान रहा हूँ, कई लोग पढ़ लिए, पता नहीं क्यों आए। चलो कुछ नहीं, काम है, संडे थोड़ा सा क्या बोलते घूम के आते हैं। टैगोर, टैगोर एसी में बैठेंगे और टैगोर नगर चौक घूम के आते हैं। नहीं क्यों, पढ़े हैं, आ रहा है तब भी।
पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। कैसा वेक्टर? नेगेटिव। चौथा क्या है बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर। कैसा वेक्टर है? बहुत मन करेगा तो पांचवा नाली का वेक्टर, नल वेक्टर। फालतू है क्या है सब? ये यहाँ से फालतू स्टार्ट हो गया। यहाँ से तो सही था, यहाँ के बाद क्या स्टार्ट है इसको हमको जानने की जरूरत। अगर आप जानते तो आप बेवकूफ हो। हाँ नहीं जानो बेटा, सच में क्या करूँ फालतू। जब मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जिंदगी में आज से कभी यूज नहीं किया है, तो आप क्यों यूज करोगे? ले, अरे यार मैं नस काट के बोलूँ है कि नहीं आता है? कभी नहीं आता बेटा, इससे नहीं कटेगा। तो यही वाला बस इतना ही वो हो सकता है, इतने में इतना ही काटूंगा बस। साला मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई नर्स काट के कोई मर जाए, पड़ता ही नहीं बच्चों। पैरेलल वेक्टर। कैसा वेक्टर? पैरेलल। मान लो सुअर का एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग। सुअर देखे हो? नहीं देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काफी कैलिफोर्निया से आए हो ना, इंडियंस रहते देखे रहते हैं। ठीक है, हमारे गांव में बहुत ढेर सारा घूमते हैं सब। देखो बच्चों, एक फोर्स है 10 न्यूटन, एक फोर्स है तुम्हारा 6 न्यूटन, दोनों है सुअर पे लग रहा है। एक सुअर को ढकेल रहा है, एक ये पुश कर रहा है, ये क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। और ये क्या कर रहा है बच्चों? पुश। बताओ, दो वेक्टर हैं, फोर्स एक वेक्टर है कि नहीं है? इसका मुंडी एक ही दिशा अलग दिशा में है। when head of when head of two vector are in same direction, are in same, जिसको आ रहा है चुप रहे ना, are in same direction, then they are said to be, then they are said to be parallel। उसको हम लोग क्या समझेंगे बच्चों? पैरेलल वेक्टर। समझ में आया? जब दोनों की मुंडियां एक ही दिशा में हो। किस दिशा में हो? क्या ये मुंडी है मजार? क्या ये मुंडी है? क्या ये मुंडी है? उसकी दिशा किधर है? पर्दा की दरवाजा। इसका मतलब वेक्टर पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल। सुअर किधर भागने की कोशिश करेगा? सुअर पे फोर्स है, सुअर भागेगा नहीं। सुअर इसलिए लेगा क्योंकि आलसी है, लेटा हुआ है, उसको जिधर खींचे उधर ही चल दे रहा है। हाँ कि ये पैरेलल वेक्टर है। हम हमेशा पढ़ाई के दौरान नोट दे, क्या दे बच्चों? कितने का? 2000 का चलेगा, अभी अभी चल रहा है, दे दोगे तो ले लूंगा, याद रखना। हम हमेशा दो वेक्टर को लेकर, कितने को लेकर? वेक्टर को लेकर पढ़ाई की क्या करते हैं? बताओ, पढ़ाई की चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं। वारे परंपरा प्रतिष्ठा आ रहा है, पढ़ के दिखाओ। वाह, पूरी सही का सारा ताकत लगा दिया। सेट टू बी। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, आंटी। अब कौन सा है बच्चों? आंटी। आंटी। कुछ और मेरी मर्जी है, तो अपना रुको ना यार, तुम तो अपना पेन यूज करो। सर वो लास्ट वाला लीजिए, एंटी पैरेलल। कैसा? कैसा पैरेलल? आंटी। 10 न्यूटन इधर सुअर खिंचा रहा है, और इधर 8 न्यूटन से। पहले तो मुझे सुअर जाने को किधर परेशान है, तो आ जाए। तो कौन सा साइड है? दर दर दर। तो ये इसका मुंडी और इसका मुंडी एक दिशा अलग दिशा। when head are in when head are in opposite direction, then vectors are, अच्छा बाकी ऊपर कॉपी का पेस्ट है ना। then vectors are said to be anti vector। खत्म? हाँ कि ना? बात खत्म हुई कि बच्ची है? बड़ी बात की छोटी छोटी?
रुक जाओ, सारे को मज़ा नहीं आ रहा कुछ में, कहाँ से मज़ा लाऊं। फेवरेट कर तो वो तो ये है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। वाह क्या कलर है, छीछा मत करना। वाह क्या, आपको मुझे पता है पिंक होगा। छी कर रही, कितना सुंदर नहीं दिख रहा बच्चों। बहुत, थैंक यू सो मच बच्चों। नेगेटिव वेक्टर कैसा वेक्टर है? नेगेटिव। मान लो सुअर है, हाँ, ये कितना है बच्चों, 10 न्यूटन, और ये कितना है तुम्हारा, 10 न्यूटन। जब पैरेलल के एंटी पैरेलल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कि नॉट सेम? मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन oppo, then the vectors are said to be, then the vectors are said to be what? नेगेटिव वेक्टर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो हम कह सकते हैं F1 और F2 क्या है? F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर। नहीं आया? तीन बातें खत्म होगी, कितनी बातें? तीन तीन। समझ में आया? कर लीजिए इसको। एक होता है तुम्हारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर कैसा वेक्टर? को ऐसा को पायलट होता है, को पायलट होता है। को पायलट क्या होता है? पायलट के जो बाजू में बैठता है, एग्जैक्टली। सिंपल तरीके से बताया करो, इतना कितना स्ट्रेच क्यों करना है चीजों को? जितना बातों को स्ट्रेच करोगे उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। को पायलट कौन? जो पायलट के बगल में बैठता है। खत्म। तो सिंपल, हमेशा जीवन में सिंपलिसिटी मेंटेन करिए। जितना ज्यादा आप सिंपल रहेंगे उतना ही लोग आपको क्या है कि पसंद करेंगे। को प्लेनर, को के बाद क्या आता है? वह का। ये साफ साफ कहता है कि हमेशा हाँ, हाँ, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, यहाँ क्या पढ़ी थी तुम? वेरी गुड। अलग टाइप का है भाई। कि तो आपने जो पढ़ा समझी? कितना वेक्टर की चिंता कर रहे हैं? दो। वेरी गुड। कितने वेक्टर? आइए चिंता करते हैं। ये क्या है बच्चों? क्या है? बको बको झापड़ दूंगा। हाँ, टेबुल है। क्या है बच्चों? टे, खत्म। चौथा पैर है कि नहीं है? है पीछे। नहीं आया? नहीं। मान लो, मान एक फोर्स इस टेबल पे रखे हुए एप्पल पे, क्या रखा है यहाँ पर? ए फॉर एप्पल माने नहीं जानती हो क्या? ए भूमि, क्या सोच रही है वे? बाप रे बाप, काफी खाटी है। इस एप्पल पर दो फोर्स लग रहे हैं। इस एप्पल पर इन प्लेन ऑफ टेबल रखे हैं, कुछ परपेंडिकुलर भी लग रहा है। इन प्लेन ऑफ टेबल कहाँ लग रहे हैं? इन प्लेन ऑफ टेबल। दोनों हम कह सकते हैं 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन आर इन सेम प्लेन की अपोजिट प्लेन। अपोजिट मतलब डिफरेंट की सेम प्लेन। सेम, हाँ। मान लो ये सुअर है, बोर्ड पे लेटा है। मान लो सुअर का, मान लो ये कीड़ा यहाँ पे चल रहा है, ये है ना, ये इंटरेक्टिव पैनल, इस पे कीड़ा है बैठा हुआ है। उस पर कोई फोर्स इधर लगा दिया, इस पर कोई फोर्स इधर लगा दिया, तो कीड़े पे लगने वाला फोर्स किस प्लेन में दिखाई दे रहे हैं? इन प्लेन ऑफ ये टीवी, ये इंटरेक्टिव पैनल, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंटरेक्टिव पैनल? देखो ना, इसका मतलब ये और ये 10 न्यूटन और 8 न्यूटन कौन से प्लेन में है? कौन से प्लेन में है? वाह, सेम प्लेन में। कौन से प्लेन में है?
बोर्ड के प्लेन में। कौन से प्लेन में? बोर्ड के प्लेन में। समझ में आया? नहीं आया? अबे तुमको समझ में नहीं आ रहा है? सेम प्लेन। कैसा प्लेन है बच्चों? इज दैट क्लियर? हाँ कि ना? आगे अब मैं आपसे पूछता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ आपसे, ये है क्या दिख रहा है? स्टेपलर पे फोर्सेस लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? फोर। ये हो गया, एक फोर्स लग रहा है। पेंसिल एक फोर्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अरे वो पेंसिल मतलब फोर्स का डायरेक्शन। कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। ये बच्चों एक फोर्स लगा स्टेपलर पे, ये इस पे फोर्स लगा, लग रहा है ना। ये मान लो क्या है, कोई वस्तु, इस पे दो फोर्स लगे, ये फोर्स का डायरेक्शन शो कर रहा है, ये भी फोर्स का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो मुझे बताओ दोनों सेम प्लेन में है कि अलग अलग प्लेन? उस प्लेन का नाम क्या है? पुस्तक है ना। ये भी और ये भी सेम प्लेन में तो है। नहीं आया? मान लो तुम्हारा क्या है, एक और फोर्स लगा, दो फोर्स लग रहा है। कितने फोर्स लग रहा है? दो। हाँ कि ना? कोई बात नहीं। ये लग, अरे भाग रहा है सब। ये फोर्स है, दो तो फोर्स लग रहा है। हाँ कि ना? अब बताओ ये दोनों सेम प्लेन में अलग अलग? सेम है कि अलग है? सेम है अलग? सेम है। सेम 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 कैसे बताते रहूं? हैं? देखो वो प्लेन क्या है पता है कौन सा है? वो ये प्लेन है ना, देखो ना। है, देखो ये दोनों, देखो ना है कि नहीं है? ये जो लेटा हुआ पेन है और जो ये पेंसिल है, ये दोनों फोर्स है मान लो। इन दोनों, वो दोनों किस प्लेन, कॉमन प्लेन में लाई कर रहे हैं? उस प्लेन का नाम क्या है? फोन। फोन एप्पल नहीं है। उस फोन का नाम क्या है? उस वो प्लेन का नाम क्या है? फोन। समझ में आया? क्लियर हो गया? आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? अभी बताता हूँ तुम लोग को मैं। इससे नहीं सेटिंग हो पा रही, अभी सेटिंग होगा। देखो बच्चों ये है, ये वस्तु है जो इस पे फोर्स की चिंता कर रहे हैं। ये फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है ना। ये फोर्स लग रहा है इस डब्बे पे, इंक पे। ये दोनों सेम प्लेन है अलग प्लेन में है? हमेशा प्लेन, इमेजिनरी प्लेन तो बनाना है। ये तो है प्लेन वो। अब देखो टू टू, ये दोनों सेम प्लेन के अलग प्लेन। टू, तो हमेशा दो वेक्टर क्या रहेंगे? सेम प्लेन के अलग प्लेन। टू वेक्टर विल ऑलवेज लाई इन, समझ में आया बच्चों? टू वेक्टर will always lie in same plane, will always lie in। सत्य वचन है कि असत्य वचन है? सत्य परेशान हुआ है लेकिन पराजित। समझ में आया बच्चों? सेम प्लेन। कैसा प्लेन? कोई दिक्कत? खत्म। अच्छा मान लो कोई वस्तु है, वही मार्कर वाला इंक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक लग रहा है, इस पे लग रहा है। बताओ आ बा एंड सा। तीन वेक्टर बच्चों, एक है कि दो है कि तीन है? तुम मुझे बताओ तीनों क्या एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे? तो तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ अब तो मान लो क्या है, तो जल्दी देख लेता हूँ तुम्हारा क्या है। मान लो तीन है, ये इस डब्बे पे, इंक वाले डब्बे पे तीन फोर्स लग रहा है। तीन कितने लग रहे हैं? क्या तीनों सेम एक प्लेन में है क्या? नहीं, देखो ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, लेकिन तीनों एक प्लेन में। अब ये तीनों, तो तीन वेक्टर कैन लाइन सेम प्लेन, कैन नॉट लाइन। तीन वेक्टर, मैं आपसे पूछूंगा, थ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, सत्य क्या सत्य? अब सुन, सोच के रिप्लाई देना जो तुमने सिचुएशन देखी हो। कमेंट एज सत्य की असत्य, कमेंट एज सत्य या
सत्य नाम सुने हो बच्चों? ये सत्य वर्ड कहाँ सुने थे? पिक्चर। पूरा देश फिल्मी है। पूरा देश क्या है? आप भी हो ना? थ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। बोलो, सत्य है कि असत्य? सत्य है कि असत्य? समझ में आया बच्चों? इमेजिन किए, हो भी सकते हैं। और दूसरा देखो, इसका फोन देखिए भगवान। थ्री वेक्टर कैन बी इन सेम प्लेन, कैन बी इन सेम प्लेन। बोलो, सत्य है कि असत्य? बोलो, सत्य है कि? हो सकते हैं ब्रो, हो सकते हैं। तीसरा, थ्री वेक्टर्स कैन नेवर लाई इन सेम प्लेन। सेम सेम है क्या बच्चों? थ्री वेक्टर्स कैन नेवर लाई इन सेम प्लेन। सत्य असत्य? होते हो गए थे ना एक बार। एक बार भी अगर कंडीशन वैलिड नहीं है तो मतलब वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? असत्य। थ्री वेक्टर्स कैन नेवर लाई इन सेम प्लेन, एक बार तो हो गए थे, इसका मतलब ये बात गलत हुई सही हुई? कोई भी एक बात गलत हो जाएगी तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये बात नहीं जानते हम? ये बात कोई दिक्कत? तानी आया, टेंसी, हर्ष, योगेश, कसाटे। नेक्स्ट क्या? अब कमेंट करना है। आइए कमेंट करते। दूसरा, कमेंट एज प्लेनर, पैन, पैरेलल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव, पैरेलल, एंटी पैरेलल और कोप्लेनर। पैंसी, कोप्लेनर। कोप्लेनर कोई मतलब नहीं है, बेवजह है। तो वो तो सब साले दो रहेंगे तो हमेशा। अच्छा, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर, कभी कभी कोप्लेनर, हमेशा? पक्की बात? भविष्य आया समझ में? ग्लोरी, दीपक, अनाहिता। अब दोनों दोनों बहनें एक ही जैसी, दोनों नहीं बोल पाती हैं। अब बोलेंगे तो पूरा दुनिया भर का ताकत लगाना पड़ेगा। रोटी नहीं खाती क्या ब्रो? कितना? आधा? हाँ, 1/4 खाती हूँ। सब सप्ताह भर का मिला के इनका एक रोटी का कोटा है। उतना गौरव को पूछो, एक टाइम का है। ज्यादा? सही है बेटा, वो देश का अन्न बचा रही है। आधा रोटी में काम चल जाता है, बाकी सब चीज क्या, गुपचुप, मोमोज, ये से काम चल रहा है। कमेंट चलो। टू 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 टू। बोलो, ये क्या है? पैरेलल है? पैरेलल पूछ रहा हूं तो। आंटी, नेगेटिव, क्या है? सिर्फ वाह। क्या? बोर हो गया, बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। दो को वाह क्या कलर है? 10 नूतन, 10 नूतन। पैरेलल, आंटी, नेगेटिव वेक्टर्स एंटी पैरेलल नहीं होते हैं? बाप रे। और हाँ, ये कमेंट अभी कमेंट करवाता हूँ। all negative vectors are anti-parallel। सत्य की असत्य? क्योंकि हमेशा नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे और साथ में उनका मैग्नीट्यूड बराबर। ये सत्य है कि असत्य है? वाह क्या? पांचवा, all anti-parallel vectors are negative vector। वाह क्या? तुम लोग तुक्का मार रहे हो क्या अभी? समझ में आ रहा है? मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके मन में इमेजिन हो रहा है ना? पक्का ना बेटा? एक प्लीज आपसे रोज मैं एक ही बात रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई पढ़ाई को करो तो उसको महसूस करो ना। या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है?
मत पढ़ो मत पढ़ो। दूसरा ऑप्शन क्या है? मत पढ़ो। अच्छा वो वाला है ही नहीं है। अच्छा ठीक है। ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर। सत्य है कि सत्य है? सारे एंटी पैरेलल नेगेटिव होंगे क्या? जरूरी है क्या? देखो लल्ला, देखो ये एंटी पैरेलल है कि पैरेलल है? एंटी पैरेलल है ना, क्या नेगेटिव है? नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव होने के लिए बराबर होने चाहिए और एंटी मैग्नीट्यूड वाइज। समझ में आया? क्लियर हो गया? अरे तो वो तुम्हारी बहन नहीं है 12वीं क्लास में? क्यों? क्लास था ना उसका। लगता है कि एक दूसरे गांव में रहते हैं, दूसरे गांव में पूछ लियो होते तेरा क्लास है तो क्यों नहीं? नहीं आई, वो उसका लुकआउट है। मैं रहता, मैं अपना बहन को मार के ले जाता था कोचिंग। ओ पैरेलल, एंटी पैरेलल, ऑफ कोर्स। तो कौन नहीं बोल रहा है अभी? तने तुम बोल रही हो बेटी? हाँ मत बोलना, मार दूंगा। एंटी पैरेलल है। नेगेटिव है कि नहीं है बे? प्लेनर, को प्लेनर पूछ रहा हूँ। वाह वाह क्या कलर है। मैं तो आधा खुश इसी से हूँ कलर देख देख के। मेरे को देखो इंटर खुश तो होना ही है, और खुशी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मिल जा रही कलर में आजकल। तीसरा के बाद क्या आएगा बच्चों? चार नूतन, छह नहीं तो बताओ एंटी पैरेलल है? नेगेटिव, पैरेलल, वो तो रहेगा ही, वो तो चाहे कोई रहे चाहे। क्लियर हो गया? अब बताता हूं तुमको क्या करता हूं। दो, नहीं 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 नहीं, छह नूतन है और छह नूतन है, नूतन ही। अब बताइए पैरेलल है कि नहीं है? दोनों की मुंडिया एक ही दिशा में है, कितनी? एंटी पैरेलल, कोप्लेनर, नेगेटिव, दोनों बराबर है बच्चों। डायरेक्शन अपोजिट है ना। डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? सर लिखेंगे कब? मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, आप उसमें से छाप लेना। राइट फोर्स इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। राइट फोर्स इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। पहला सब मान लो ये सुअर है, हम सुअर और दो फोर्स लेके आपको वेक्टर सिखाने की कोशिश करेंगे। और एक बार बता दे रहा हूँ, वेक्टर माने बहुत टफ नहीं होता है, बेसिक आइडिया लेना है। सिर्फ बेसिक आइडिया से काम चलेगा। किससे काम चलेगा? बेसिक के बाद क्या आता है? अनाहिता देख लो बेटी, सोना राजा क्या कर रही थी बे? नहीं लिखना है बेटी, मार दूंगा। ये तो भड़बड़ा गई। अनाहिता बोला तो छड़ा। ठीक है, फोन रखे क्यों? देखने के लिए रखे, नहीं तो फिर क्या मतलब है फोन का जब देखेंगे नहीं तो। इसी कलर को बार देखो बच्चों, इस सुअर पे दो फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स? ये आई है मेरे बच्चे, और ये क्या है कि नहीं बेटा? तो बताओ ये कितना आई है? जो एक्स में है उसके साथ क्या जोड़ देंगे, और जो वाई है उसके साथ क्या जोड़ देंगे? तो ये बताओ, ये मान लो क्या है, ये किसी, ठीक है, ये सोना ने लगाया और किसने लगाया? मोनू ने। गोलू बैठ के सब देखता है, वो वह ऑब्जर्वर है। क्या बेटा? ऑब्जर्वर। वही लिखा है क्वेश्चन। लिख कौन रहा है, मैं कि आपकी और गोलू? गोलू ही है वो जो लिख रहा है, आपको सारा फिजिक्स सही सिखाएगा। मैं नहीं, मैं तो मात्र एक मीडियम हूं। मैं क्या हूं? माध्यम। सोना गोलू की गर्लफ्रेंड है। सोना कौन है?
होती है बेटा, आज का जनरेशन चेंज हो गया। देखो बच्चों, ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि एक फोर्स किधर लग रहा है तुम्हारा आई में, तो उसका 8I, और ये कितना बेटा 6J। नहीं आया, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? सारा दिख क्यों नहीं रहा? नहीं नहीं दिख रहा है, वो अचानक से वो इस पे आंख पे आ गया हूँ। दूसरा हो गया बच्चों। तो ये तुम मुझे बताओ, ये क्या है? सोना के लगाया गया के द्वारा लगाया गया फोर्स है, कि मोनू के द्वारा लगाया गया फोर्स है, कि टोटल फोर्स है, कि नेट फोर्स है, कि रिजल्टेंट फोर्स है, कि कुल फोर्स है? कूल। अब वापस कैसे लाऊंगा मैं इस कलर को? पापड़ी देवी आ जाओ। ये कौन कौन सा इसमें सही है? ये क्या, ये है, ये है, ये है, यस, ये है, ये है, ये है। तो बुक में लिखा होता है नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, कुल तो नहीं लिखा होता टोटल फोर्स। नहीं आया, खत्म। तो ये वो फोर्स है जो कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg शुगर। क्लियर हो गया? दूसरा जाऊं तो क्या था अभी, कौन सा था ये? यही था ना, कुछ कुछ ऐसा ही था ना? सही तो है। अब सही है। घंटा रहने दीजिए भैया, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप समझ गया, समझ गया, आपको समझ गया हूँ, समझ गया हूँ बेटा, आपको समझ चुका हूँ। दिमाग खरा। वाह क्या कलर है, वाह क्या, जाने दो। अरे यार नहीं मिल रहा, वो खो गया वो। ये 8 है, कितना बच्चों? 5 है, लेकिन ये 10 है। अब बोलो, अब बोलो, कुछ बोल पाओगे? अब बोलो, कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं? किस पे? नवजात सुअर है जो कितने किलो का है? अरे मतलब कि नवजात मतलब कि न्यूली बॉर्न, न्यूली बॉर्न है। कैसा है? नवजात है ना, नया नया जन्म लिया है। नहीं सुनी हो क्या? हिंदी 10वीं नहीं पढ़े हो? चैतन्य, आप कभी हिंदी नहीं सुन पढ़े हो? तुम हिंदी पढ़ा करो बेटा, बहुत दिक्कत है आपके साथ। ये तो बहुत दिक्कत है। आप लोग हिंदी जब लिखना होगा, हिंदी में मान लो कोई जाओगे थाना में, मेरा मोबाइल चोर हो गया, थाना प्रभारी फलाना महोदय कृपया निवेदन है, ये सब लिखोगे ना। इंग्लिश में क्या होगा तो झापड़ मार के भगा देगा। इंग्लिश में कौन लिख रहा है? लेटर लिखना है ना, एक आवेदन देना है ना, लिखोगे ना थाना प्रभारी महोदय। आपको हिंदी नहीं लिखना आता? अभी एक एप्लीकेशन लिखाऊंगा जाते जाते। एक एक आवेदन लिखे, फलाना फलाना घटना हो गया है, तो आपको उसको रिपोर्ट कराना। लिखवाता हूँ, ठीक है, सबसे लिखवाऊंगा, चेक करूंगा, फिर जज करके फिर छुट्टी करूंगा। सबको जज करूंगा फिर। नहीं हो पा रहा है। ये आई में कि जे में है? आई में। ये किस में है? माइनस है। 8 में से 5 जाएगा तो किधर बचा? प्लस आई कि माइनस आई? खत्म। 12 नीचे है, 8 ऊपर है, तो कुल किधर है? कितना? 4। 4 है नीचे तो 4 है 12 नीचे, 8, कुल कितना? 4 नीचे, 4 नीचे, 4 के साथ क्या लगेगा? 3i-4। नहीं आया, नहीं आया, सत्य परेशान हुआ है, बहुत बढ़िया। 3i-4j, यह टोटल फोर्स है कि नेट फोर्स है? नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट। जब मैं अपने घर से जब जाता था अपने कोचिंग की तरफ, कोटा में था, तो वहीं रास्ते में बिल्डिंग पे लिखा था वही लाइन,
रोज पर डे सुबह सुबह जा देख पढ़ के आता था, और रोज 2 घंटा बाद परेशान भी होता था और पराजित भी। हाँ, क्योंकि मैं सत्य नहीं रहूंगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इतने साल तक से वही चीज में देखते देखते पढ़ते पढ़ते गया, लेकिन कुछ सीख पाया वे बेवकूफ। तुरंत नहीं पाया, लगा नहीं। बकवास करोगे तुम? कैसा लग रहा है? अब सही है? वहाँ क्या? अबे तुम लोग के पढ़ने आ रहे हो, कलर चेक करने, कलर कॉम्बिनेशन देखने आ रहा हो? 6 इधर है, 6 इधर है, नेट किधर है? 0 आई है बेटा। कितना आई? 6 ऊपर और 6 नीचे, कितना? इसका मतलब सुअर पे कुल कितना फोर्स लग रहा है? 0 आई प्लस। हाँ, उसे कंधों में दर्द हो रहा होगा जब उसका हाथ खिंचा रहा होगा तो। लेकिन वो कहीं जा, देखो जाना ना जाना एक अलग मुद्दा है, और नेट फोर्स लगना एक, और लेकिन कंधों में दर्द। अगर मान लो यहाँ पे किसको एक तुमको 1000 न्यूटन से खींचे इस हाथ को, इस नाट को, इस हाथ को भी 1000 से खींचेगा, तुम कहाँ जाओगे? कहीं जाओगे क्या? लेकिन तुम्हारा कंधा क्या बताओ, उखड़ भी। हाँ कि ना? वो अलग बात है ना भाई। ये मैं सोचा करूँ कि अभी मैं सोचता था जब 11th क्लास में था तो सोचता था, साला यार 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेकिन पार्टिकल कहीं जा नहीं रहा, तो साला वो वेस्ट चला गया ना, कुछ हो तो रहा नहीं उसके साथ। दर्द तो हो रहा है ना, दर्द तो। इज दैट क्लियर? बकवास। ए सोना और 2 न्यूटन, 8 न्यूटन। बताओ, 6 इधर है। अरे बाप रे बाप, अब जाके देखा हूँ मेरी बेटी आई है 7 जन्मों बाद, आफ्टर 7 जन्म। कैसा लग रहा है नया नया देख के हमको? अच्छा लग रहा है ना? मैं चेंज हुआ हूँ कि नहीं? अभी किसी बहुत, जैसे आप लोग रोज जिससे मिलते हो उससे पूछते हो क्या कि अभी कोई चेंज दिख रहा है? नहीं ना? मैं इनसे पूछ लेता हूँ, कोई चेंज दिख रहा है? कोई मत। क्या मतलब साला, मुझे लगा कुछ बहुत दिनों बाद मिलो तो फिर कोई बोलता है चेंज, आप में चेंज आया तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। चलो कुछ तो बताएगा वो, कुछ भी चेंज ही नहीं आया। महीनों बाद आई है ना? हाँ ऑफ कोर्स में। ये कोई चेंज है बे? एडियामेटिक प्रोसेस करना था ना बेटा, 1.5 घंटा लेट पहले ही था, नहा के और लेट हो जाओ, डॉक्टर वाली फीलिंग आती है। बाप रे बाप, एक एक 2 2 महीने बाद बच्चे आते हैं। मतलब उनको ये भी लगता है भाई कोचिंग में क्या चल रहा होगा। अलग अपना एक अलग दुनिया बना बसा के रखा उन लोगों ने। जो 20 20 दिन बाद आते हैं उनकी अलग दुनिया होगी ना फिर, क्योंकि वो उस दुनिया में देखो हर इंसान किसी न किसी दुनिया में जीता जरूर है। अगर यहाँ की दुनिया नहीं है तो मतलब कहीं और की होगी, अगर कहीं और की नहीं हुई तो कहीं, समझ में आया? लेकिन दुनिया जरूर है, सबका अपना दुनिया होता है, मैं बता रहा हूँ ना। हर जगह सब लोगों ने, सब दुनिया में जितने मनुष्य हैं, हर मनुष्य ने एक दुनिया बना के रखा है अपना, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो। क्लियर हो गया? तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। किधर, इधर की उधर? तो माइनस नहीं आया। 8 में से 5 गया, 3। प्लस की माइनस? तो फोर्स कितना आया? -4i प्लस 3j। क्लियर हो गया? मैं आज सिर्फ 1 घंटा लेट हुआ, उस पर इतना 60 फोन आया, गंदा कॉल आया भाई। मैं तो घबरा गया हूँ, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, आतंकवादी हमला हुआ है। फोन तो बंद था मेरा, तभी अलार्म नहीं बजा। भाई इतना कूल मैंने किसी को देखा ही नहीं है, धोनी से भी ज्यादा कूल। सबसे ज्यादा कूल मैंने उन्हीं को देखा आज तक, महेंद्र सिंह धोनी को। बाप रे बाप, गजब जीवन है भाई। 7 10 आई है बच्चों, और ये कितना है बच्चों? दिस इज नेट फोर्स की टोटल फोर्स। नेट की टोटल, नेट फोर्स टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की इंडिविजुअल फोर्स। समझ में आया बच्चों? समझ में? देखो अब खत्म, ये हो गया तुम्हारा। अब तुम अब देखो नेक्स्ट आता है, अब क्या आता है नेक्स्ट? अब सुनना ध्यान से।
तो आपने क्या बताया, इसको बताइए जरा। तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, प्रतिज्ञा, समृद्धि, भावना, पूजा अर्चना। बताइए जरा। सारा नाम यही लेके बैठी है, किसी को नाम ही नहीं दे रही है। बोलिए। 3 आई कैप। बहुत बढ़िया। ये नेट फोर्स था। क्या था बच्चों? ये रिजल्टेंट फोर्स था या टोटल था कि नहीं था? तो आप अपनी मम्मी से जाकर बोला, मम्मी सुअर पे 3I+4J फोर्स लग रहा है। मम्मी दौड़ा दौड़ा के चप्पलों की बरसात कर देगी। ये क्या तरीका है? 3I+4J फोर्स लग रहा है, ये कोई फोर्स है? कोई तब तो अजीब नहीं लग रहा है? माता जी 3I+4J फोर्स लग रहा है सुअर पे, ये अजीब नहीं लग रहा है? तो अब हम लोग जानेंगे क्या इसके अंदर 2 बातें हैं। देखो इसके अंदर कितनी बातें हैं बच्चों? इसके अंदर हम लोग क्या रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। सबसे पहले मत सोवे कौन, ये क्या है बच्चों? नेट फोर्स इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। नेट फोर्स इन विच फॉर्म? आई और जे। आई और अब इसका हमको इसमें 2 बातें छुपी हैं। एक है तुम्हारा मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है बच्चों? अब हम लोग ये जानना है, माँ से बोलोगे 3I+4J अजीब लगेगा उनको। नॉर्मल सिचुएशन में समझाने के लिए हम लोग अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैग्नी। ले भाई, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? F होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। ऐसे लिखो, दोनों आजू बाजू डंडा लगा दो, ये भी मैग्नीट्यूड है ना। वो कितना आएगा? कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ, वाह क्या बात है, कोफिशिएंट ऑफ नहीं आया। तो ऊपर देखें, ऊपर देखें, ऊपर। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ आई और व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ जे एंड व्हाट इज 9 और 16 मिलकर कितना होता है? 5 है कि 25 है? क्या लिखा है बच्चों? 5 मिनट। दिस इज नेट फोर्स। ये क्या है तुम्हारा? नेट 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 ओके। ये कोई सुअर, नवजात सुअर में फोर्स लगाओ, कहाँ लोग वो? तो मुझे बताओ ये कौन सा कंपोनेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कौन सा कंपोनेंट? नहीं आया। क्रेजी क्या बोले? अरे बापू, भेजने की जरूरत नहीं है, अवेलेबल है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लाइव है तो क्या हो गया, लाइव को ही पता चलना चाहिए कि धुनाई होती है। ऑफ फोर्स, वाई कंपोनेंट ऑफ, ये क्या है बच्चों? कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या होता है पता है? घटक। क्या बोलते हैं उसको? घटक की घटक। हाँ ठीक है, कंपोनेंट ही सही है। बच्चों बच्चों मम्मी से बोलोगे मम्मी सुअर पे फोर्स लग रहा है 2I+2J माइनस के, अजीब की अच्छा। तो ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द मैग्नी ऑफ फोर्स। जब मैं पढ़ा लूंगा उसका मैं आपको होमवर्क दूंगा ना, 11th वाले बच्चों खास करके आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्टली जब कल आओगे तो सारा नोट्स लिखा होना चाहिए। तो ख़त्म, वही चीज़ कह रहा हूँ। फाइंड, समझ रहे हो? नोट्स दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी खुद का है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 441 का रूट कितना? 21। वही तो होता है रूट 41 कैलकुलेट करो, दुख आएगा 21।
जुड़ेगा क्या बच्चों? बाय बोले बच्चों। 4 4 8 1 कितना है बच्चों? 3 न्यूटन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सुअर। नहीं आया? नहीं, हिना रही है दिमाग। फाइंड, मुंह बताओ ना, तो घर जाके बता क्या होगी। नहीं 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 डिस्टर्ब होगा। नहीं नहीं करो यहीं पे करो, नहीं डिस्टर्ब मुझे नहीं होगा ना। नेट फोर्स, बात मत कर, बता दे रहा हूँ ना। आप वो सब मत कर जो कि पसंद नहीं किसी को। सब गड़बड़ हो गया तेरे चक्कर में, राइटिंग गंदा हो गया, मतलब इतना सुंदर राइटिंग लिखता हूँ मैं। वाइड नेट फोर्स इन, नेट फोर्स इन, वाह अभी सेटिंग हुआ। मैग्नीट्यूड मत बात करो आकाश, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ, हिन 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 आवाज आ रही। हाँ बच्चों, ए बच्चों कोई जरूरत नहीं, मैं अभी छुट्टी कर दूंगा, दिमाग खराब नहीं तो फिर इतना परेशान कर। बताओ, 4 है, 1 है, 3 है और 6 है। समझ में आया बच्चों? यूट्यूब पे वीडियो देखिए, मैं शेयर कर दूंगा नोट्स। अबे कर रहा हूँ ना भाई, मैं कुछ और सोच रहा था। कुकरेजा तुम तो नस काट दो मेरा। 60 60 3000 3000 लड़ने को बेकरार। 4 और 1 इधर कितना है? बाप रे बाप, सबसे मेरा कट्टर प्रतिद्वंदी है तो कुकरेजा है। लेकिन शरीर देख लो, एक तलवार मुझे दे दी, एक तुमको दे दी जाए, देखते कौन जीतता है। अभी कैसे गड़बड़ाया है अभी? नो ब्रो, नो, तभी सुंदर डेटा आना चाहिए। चलो 4 1 3 6 3 9 3 नहीं आया। ये नेट फोर्स आया कि नहीं आया? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों। कितना है कोफिशिएंट ऑफ आई? कोफिशिएंट आई कितना है बच्चों? -5i -12j -5 का होल स्क्वायर -12 का 5 का स्क्वायर 25 है और 144 है तो 169 है तो 13 है। क्या है? इस सुअर पर क्रूडल कितना फोर्स लग रहा है? टोटल आदमी कितने फोर्स लगा रहे हैं? 5, लेकिन लग कितना रहा है? 13। तो आपको 13 सुनने में अच्छा लग रहा है कि 5 अलग अलग फोर्स सुनने में अच्छा लग रहा है? इज दैट क्लियर? नहीं आया? देख रहे हो जोश, देख रहे हो, छुट्टी होने वाली है जो। साला गजब है भाई, एक ने उगलवा लिया, कितने दिन में छुट्टी होगी? बता दीजिए, घर में फोन करना। बता दीजिए मेरी माँ इंतजार कर रही, राह तक रही है। और किसका? बेवकूफ का। यार तुमसे सारी माता लोग क्या बात करती हूँ, मैं कभी सोचता हूँ। बेचारी लोग, बहुत दया आती है उनको देख के। चाहते हो बताइए, कुकरेजा उलुल जुल बात करता होगा? नहीं करते? बहुत विद्वान वाली बातें करते हो ना। हे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, कितना वेक्टर? एंगल बिटवीन 50 वेक्टर है कि 2 वेक्टर है? 2 वेक्टर के बीच में कैसे एंगल निकालते हैं? कितने? ले लो, देखो देखो, जैसे ही मैं इनसे कुछ भी बोलूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला थमाते हैं। ये लीजिए 2 गोली सुबह और सारा तुरंत। ये कौन सा आदत है भाई? जैसे ही कुछ पढ़ाऊंगा तुम तुरंत फॉर्मूला बोलते हो। ये बस चेंज करो भाई, एटीट्यूड को चेंज करो, पढ़ाई की चीज़ों को चेंज करिए। नहीं आया बच्चों? देखो बेटा, व्हेन द हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, इसको हम बोलते हैं हेड,
इसको क्या बोलते हैं बेटा? वाह, ये टेल है। अबे ये दोनों हेड है ना भाई। ये एंगल कितना आपका? थीटा। व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइन, व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइन, आइदर हेड टू हेड, आइदर हेड तो क्या है, पढ़ने आए हो भाई, और टेल टू टेल, देन द एंगल, then the angle subtended between them is called angle between सौ वेक्टर, एंगल बिटवीन। समझ में आया बच्चों? टेल से टेल या फिर टेल से टेल या फिर, वाह क्या वाहियात है। घिनौना कलर तुरंत चेंज करो, एक सेकंड बर्दाश्त नहीं हो रहा। बकवास नहीं है। टेल टू या फिर हेड टू। देखो ये टेल है बेटा, और ये क्या है? नहीं आया है कि नहीं बच्चों? ये है। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड इज नथिंग बट थीटा। क्लियर हो गया? और दूसरा पॉइंट क्या है? जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और 180 से छोटा या बराबर हो। समझ में आया? भविष्य आ रहा है, बहुत बढ़िया। 0 और 180 के बीच में ही होगा, उससे बड़ा एंगल पॉसिबल। क्लियर हुआ? खत्म। अब मैं आप बताएंगे। अब मैं आपके साथ क्या खेलूंगा? खेला क्या होगा अब? इसको मार मार के सुअर को छोटा बना दूंगा, ताकि मुझे पढ़ाई आसान लगने लगे। दो प्रॉपर्टी सिखानी है, उसके बाद पूछूंगा। टू प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टी, वेक्टर सबके पास प्रॉपर्टी है, तो वेक्टर के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी? उस होगी कि नहीं होगी? हो प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पहला प्रॉपर्टी क्या है? हाँ वेक्टर्स, बताने दे पहले। 2 किलो इधर लगाए तो किधर गया? दर कैसा वाजा है? दरवाजा गया। कहाँ गया? दर। इधर लगाए तो अगेन किधर गया? तो क्या है? वेक्टर्स चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे, घंटा फर्क। तो हमने वेक्टर्स को घुमाया कि खिसकाया? वेक्टर्स को सरका सकते हैं, वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली कर सकते हैं। नहीं, वेक्टर्स आर फ्री टू मूव, वेक्टर्स आर फ्री टू। क्लियर हो गया? वेक्टर्स आर फ्री टू। दूसरा, जब एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कैसा तौर है का? ये सही है, ये ऐसे हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि नहीं समझ सकता हूँ? ये खिसकाए हो कि सनसना के घुमा दिए हो? गलत है। क्या है बच्चों? ये गलत है। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो गया ना बेटा, वेक्टर का तुमने हुलिया ही बदल दिया। अभी 10 नूतन था मेरे सोना, अभी कितना है? 10। बोलो क्या ये सही है गलत है? ऐसा कर सकते हैं, अभी ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा, अब ये अभी भी ऊपर ही जा रहा। बाप रे, इज दिस करेक्ट और नॉट? वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते
क्यों कीर्ति, कर सकते कि नहीं बिटिया? बहुत बढ़िया, अपने घर की बात है, कर दीजिए। हाँ तो हर क्या, अब प्रॉपर्टी पढ़ ले मतलब अपने घर ही की तो बात है। नेक्स्ट, मान लो 2 किलो का नवजात सुअर है, कैसा है? न्यूली बॉर्न बेबी है। 10 मिनट लगा, किधर गया? ऊपर गया, ऊपर गया कि नहीं गया? लेकिन अचानक से हमने क्या किया, उस पर फोर्स किधर लगा दिया? इधर हाँ ठीक है, ऐसे लगा, तब भी सेम है। अरे सेम ही तो बात है सर, ऐसे मुंडी का तो अंतर है, ऐसे है मुंडी भी ऐसे, बताओ सेम बात ही अलग बात है। वेक्टर्स को अब कसम, अभी साल अभी सुअर ऊपर से अभी किधर जा रहा है? नीचे। स्ट्रिक्टली बहुत ही अलग बात है बेटा। अभी तुमको मान लो तुम्हारा घर पचपड़ी की दिशा में, तुमको भेज दूं जोरा, चाहोगे? बस जोरा जोरा, जोरा मैग्नेटो मॉल। मैं बोलूंगा अरे बेटा इधर ही तो था, तो मैं इधर ही तो भेज दिया, कि ज्यादा अंतर थोड़ी ना है। अपोजिट से भेजा हूँ, बहुत अंतर है कि थोड़ा सा अंतर है? बहुत अंतर है। तो वेक्टर्स आर अलाउड टू रोटेट कि नॉट अलाउड टू रोटेट? Vectors are not allowed to rotate. नहीं आया। समृद्धि, परंपरा, प्रतिष्ठा। तमाम नाम के साथ अव्वल है ये। कितने नामों के साथ? समझ में आया बच्चों? तो वेक्टर्स के दो प्रॉपर्टी बुक में 20 दिया है, हमको कितना सीखना है? 2 पहला क्या प्रॉपर्टी थी? वेक्टर को घुमा सकते हैं कि नहीं, वेक्टर को खिसका सकते हैं कि नहीं? चलो बात बताइए। अब हम लोग वापस आते हैं, वापिस आएंगे बच्चों, आते हैं। चलो फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड ब वेक्टर। हेलो, हाँ दे दो। बच्चों मन के, एकदम गलत स्टेटमेंट है ये, बहुत ज़्यादा गलत है बेटा। नया शौक है, फ़ोन करके बिजी हो जाना, नाइस शौक। ए इधर देखो, ए सोना, ए सोना, ये कितना गंदा दिख रहा है, पता नहीं चल रहा जाऊँ कौन सा ये, आओ बताता हूँ। ये अब आया सुअर, बताओ ये मुंडी से पूछ जुड़ा है कि पूछ से पूछ जुड़ा है? तो व्हेन वेक्टर्स, व्हेन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स? हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल। इसको हम लोग देखो, वेक्टर्स को हम लोग खिसका जरूर सकते हैं, वेक्टर्स को हम लोग खिसका, आओ ना खिसका देते हैं, आओ ना। तो ये बी वेक्टर है एक, अब देखो ये 60, तो ये कितना होगा बच्चों? 60। क्या टेल से टेल मिला है कि नहीं मिला है? टेल से टेल मिल, इज दैट क्लियर? देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? कितना डिग्री है बच्चों? 60, 60, 60। बेसरो, लास्ट बट नॉट द, आज ये करा के हम लोग प्रस्थान करेंगे अपने अपने घूमने की तरफ। ये एक्स है, एक ही दिन तो मुझे मिलता, उसमें पूरा दिन में क्लास लेता हूँ। आज संडे बचा है मेरे पास कुछ समय। नहीं बेटा तुम मत दो, मैं स्वयं ले लूंगा। तो सुनो ना, संगमरमर लो। अब देखो, मत बात करो सोना और राजा, हाँ कि ना? अब बच्चों मुझे हमको देखना है, 3 वेक्टर है, यहाँ पे 2 वेक्टर हैं। हम क्या, हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ये सुअर लेटा है, उस पर कितने व्यक्ति फोर्स लगा रहे हैं? उस पर 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? फाइंड द एंगल बिटवीन, दिख नहीं रहा है ना?
मुझे नहीं दिख रहा. फाइंड द एंगल बिटवीन फलाना फलाना एंड आ एंड बा एंड सा एंड सा एंड वाह क्या. चलो जल्दी खत्म कर लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं. तुम लोग समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया. परंपरा. वो पहले ही बोल दे रही है, कौन इतना झेलेगा. बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए. देखो तुम मुझे बताओ, बेचारी का इतना, मैं क्या करूं बेटा, आपने ऐसा नाम ही रखा है इतना अच्छा, सारा नाम जोड़ लिया, किसी को दिया ही नहीं. कोई और भी तो लोग हैं जिनको नाम चाहिए, सब अपने ही रख लिए हैं बेशरम टाइप में. देखो बच्चों, ए मत कर. ए और बी में देखो, ये बी का क्या है बच्चों हिस्सा, देखो ये बी का मुंडा और पूछ जुड़ा है. क्या सही है गलत है? बर्दाश्त नहीं. मैं मुझे आगे बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा, क्योंकि वेक्टर तो खिसका सकते हैं. तो और बॉ में कितना एंगल है, 60 है. एंगल कितना है बच्चों, 60. नहीं आया. लास्ट बट नॉट द, बी और सी में देखो बच्चों, ये बी है सोना और ये सी है. ये एंगल कितना है, 90 डिग्री. कितना डिग्री? ये सी कहाँ गया सी, ये सी है सोना और ये ए है. तो 60 पहले 90, 9 6 115. नहीं आया. नहीं नहीं नहीं.